बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसाहरत के हवाले से गुफ्तगू हमारी जारी थी कि बाज़ ख़वातीन जिनसे निकाह हराम हो जाता है। आयतुल अज़ीज़ सिस्तानी मिनहाज सालिन की तीसरी जिल्द मसला नंबर 161 में लिखते हैं कि और ये मसला बड़ा अहम तरीन मसला है। बाज़ मोमिनीन मोमिनात इस बारे में सवाल भी करते हैं कि लिखते हैं कि एक शख्स एक औरत से शादी की, फिर इसके बाद इस औरत की भतीजी से शादी करना चाहता है तो ये भतीजी वाला निकाह सही न होगा, मगर ये कि भतीजी की फूफी से पहले इजाज़त ले ले। अगर वो इजाज़त दे दे तो फिर यह निकाह सही हो सकता है, वगरना सही निकाह शुमार नहीं किया जाएगा। यह निकाह चाहे दायमी हो या मुतावला हो। इसी तरह एक शख्स ने एक औरत से शादी की हुई है, फिर अब इस बीवी की भांजी से शादी करना चाहता है तो यहाँ भी मर्द पर ज़रूरी है कि पहले उसकी खाला से, जो कि इसकी बीवी है, इससे इजाज़त लेकर फिर शादी कर सकता है। अगर वो इजाज़त दे दे तो ये निकाह सही होगा, लेकिन अगर इजाज़त न दे तो वह निकाह बातिल होगा। तो गोया ये भतीजी और भांजी वाला निकाह चाहे निकाह दायमी हो या मुता वाला करना चाहता है। और निकाह के सही न होने में फ़र्क नहीं है कि अक़्द के दौरान फुफ्फो और खाला को इल्म था या इल्म न था, या फिर उनको बाद में इसकी इत्तला मिल गई या कभी भी इत्तला नहीं मिली। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, यानी खुफिया शादी भी कर ले बीवी की भतीजी से या बीवी की भांजी से, उस शादी का फूफी और खाला को पता भी नहीं लगने दिया, फरमाते हैं फिर भी वो निकाह बातिल है और निकाह सही न होगा। गोया कि इनकी इजाज़त वली की तरह हो गई। लेकिन अगर एक शख्स ने शादी कर ली बीवी की भतीजी या भांजी से फूफी और खाला की इजाज़त के बग़ैर, तो निकाह का सही होना मौकूफ़ रहेगा इन दोनों की इजाज़त पर। बस अगर फूफी या खाला इजाज़त दे देते हैं तो निकाह सही हो जाएगा, वरना बातिल हो जाएगा ये निकाह। दूसरी सूरत में यूँ फरमाते हैं कि अगर फूफी और खाला को पता चल गया कि हमारी भतीजी या भांजी से मेरे शौहर ने शादी कर ली है, तो इस सूरत में ये खाला और फूफी दोनों खामोश रहती हैं, फिर कुछ दिनों के बाद इजाज़त दे देती हैं, तो फिर भी इस सूरत में निकाह सही होगा। अब मसला नंबर 162 में इसके उलट ये मसला लिखते हैं। अब अगर एक शख्स बीवी की फूफी या बीवी की खाला से निकाह करता है तो फरमाते हैं ये निकाह दुरुस्त है, अगरचे बीवी की फूफी या खाला दोनों को शादी का इल्म ही न हो। फरमाते हैं कि फूफी और खाला के पास ये इख्तियार नहीं है कि ये अपने निकाह को फस कर दें, यानी इनको बाद में पता चला कि इसने तो हमारी भतीजी या भांजी से भी शादी की हुई है, फिर भी इन फूफी और खाला का निकाह दुरुस्त है, और इन दोनों के पास ये भी फस्ख करने का इख्तियार नहीं है कि अपनी भतीजी या भांजी के निकाह को फस्ख कर दें और कहें कि मैं इजाज़त नहीं देती कि तुमने पहले मेरी भतीजी या भांजी से शादी कर रखी है। तो अब इन दोनों का इजाज़त न देना लग़्व है, कोई माना और हैसियत नहीं रखते। गोया के दोनों निकाह सही हैं और दुरुस्त हैं। मसला नंबर 163 में लिखते हैं कि इन फूफी और खाला में कोई फ़र्क नहीं है कि ये करीबी हों या दूर वाली हों। करीबी और दूर से मुराद यह है कि बीवी की ख़ुद खाला हो गई या बीवी की वालदा की भी खाला भी शामिल है, या नानी की खाला पर नानी की खाला भी शामिल है। और खाला की खाला वो भी इसी उन्वान के तहत देखेंगे कि खाला की खाला अगर वालिदा की खाला बन रही है तो फिर बीवी की खाला बनेगी, लेकिन अगर वो वालिदा की खाला नहीं बन रही, फ़कत खाला की खाला बन रही है, तो फिर इस मर्द के लिए नाहमारम बन जाएगी। इस तरह फूफों में भी यही तरीक़ा और कायदा अपनाएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्ताहिरीन।